आदाब, नमस्कार। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में मैं इरफान अहमद शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। पेश है आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरें। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। चुनावी एक्सप्रेस। पातुर नगर परिषद चुनाव 2026 का चुनावी घमासान तेज, कांग्रेस शिवसेना गठबंधन की विशाल सभा संपन्न। पातुर नगर परिषद चुनाव 2026 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं गठबंधन के तहत उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के 4 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। नगराध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने हिदायत खान को उम्मीदवार बनाया है। इसी क्रम में शाह बाबू मैदान में कांग्रेस शिवसेना गठबंधन की एक विशाल जनसभा संपन्न हुई। सभा में कांग्रेस को अधिक से अधिक मत दिलाने की अपील की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, अकोला के विधायक साजिद खान पठान, शिवसेना विधायक नितिन बापू देशमुख तथा डॉक्टर जीशान हुसैन प्रकाश तायरे मंच पर उपस्थित रहे। सबसे पहले हिदायत खान और फेदू पहलवान ने अपने भाषण से सभी का दिल जीत लिया। सभा को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने कहा कि यदि पातुर का विकास चाहिए तो गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना होगा। शिवसेना विधायक नितिन बापू देशमुख ने अपने संबोधन में कहा कि यदि जनता 20 जून 2026 को गठबंधन को बहुमत देती है तो सबसे पहले नागरिकों की पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 500 वर्ग फुट तक के मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों का कर स्थायी रूप से बंद करने तथा सभी पात्र लोगों के घरकुल मंजूर कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस जनसभा में हजारों की भीड़ देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि पातुर की जनता किसे अपना समर्थन देती है और किसके हाथ में नगर परिषद की सत्ता सौंपती है। हमारे संवाददाता ने जब विधायक साजिद खान पठान से विशेष बातचीत की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कैमरामैन सैयद हसन बाबू के साथ पातुर से इरफान शेख की खास रिपोर्ट। अभी फिलहाल में हम मौजूद है पातुर शहर में, जहां पर नगर परिषद निवडणूक यहाँ पे जोरों पे चल रही है और यहाँ पर हमारे साजिद खान पठान जो कि आमदार है अकोला से, वो भी यहाँ पर आए थे आज की जाहिर सभा में। तो सर सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे जो जाहिर सभा हुई उसमें आप किन मुद्दों पे आपने बात की? देखो, मुद्दे तो जो स्थानिक है यहाँ के विकास को लेके और हिंदू पहलवान एक ऐसी शख्सियत है जो कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने चुन के आने के पहले ही यहाँ के निजी आमदारों को मिलकर यहाँ पे दरगाह के ऊपर 5 करोड़ का रोड मंजूर कराया। उसके ऊपर दरगाह में जो पायरियाँ चढ़ के ऊपर वहाँ से इन्होंने विकास पुत्र है। और हिंदू भाई एक ऐसी शख्सियत है जिसको प्रचार की जरूरत इसलिए नहीं है कि अकोला में छोड़ो, पातुर का बच्चा इनको जानता है कि किस कैसी की शख्सियत है। एक सीधा आदमी जो सबसे प्यार मोहब्बत से रहता है, हिंदू मुसलमानों को साथ में रखने की कोशिश करता है। ये बिजनेसमैन नहीं है, ये लोगों से जोड़ने का काम करता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट दी, उनके व्यवहार के ऊपर, उनकी लोकप्रियता के ऊपर। सर हम आज पूरे गांव में घूमे हैं, यहाँ पे पूरे वार्डों का मुआयना किए। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जैसे रोडों की, नालियों की और सबसे बड़ी समस्या पानी की। सर उस पर आप क्या करेंगे? सही बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पातुर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आप यहाँ पे हिंदू भाई को और उनके पूरे पैनल को और कांग्रेस पार्टी को साथ में 4 हमारे मशाल जो कंस्टिट्यूशन है उसको चुनकर दो। एक तरफ से नितिन देशमुख आमदार है, दूसरी तरफ से मैं आमदार हूँ। नगर पालिका में जो भी फंड रहेगा हम हाउस से लड़कर लेकर आएंगे। विकास यहाँ पे रुकेगा नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है, तो इंशाल्लाह इनके अध्यक्ष बनने के बाद में पहली मीटिंग में सबसे पहला ठहराव, सबसे पहला जो भी बजट बनेगा वो पानी के लिए बढ़ेगा। और उसके लिए कोई भी नीति लाना पड़े सेंट्रल से, गवर्नमेंट से या महाराष्ट्र प्रदेश से, तो कहीं से भी हम लोग लेकर आएंगे। लेकिन आप विश्वास करो, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम ही को कातिल कहेंगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। तो मैं नहीं मानता हूँ कि हमारी लड़ाई किसी बीच वाले के साथ में, हमारी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा के साथ में। बीच वाले इसलिए खड़े हैं कि भाजपा को चुना के लाना चाहते हैं और हम इसलिए खड़े हैं कि हम भाजपा को हरा के उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम ही को कातिल कहेंगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। आज समय है, आज आपको बोलने बताने वाले आ रहे हैं, आप सुनिए। कल को ऐसा ना हो कि कोई बोलने वाला भी नहीं आए।
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इद्दू पहलवान को नगर अध्यक्ष के लिए और उनके बाकी सभी कैंडिडेट को आप चुनकर दीजिए, ताकि यहाँ पे एक अच्छी बॉडी बने, पातुर शहर का विकास हो और हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर यहाँ पे विकास करें। सर, इसी के साथ में एक हमारा और सवाल है, यहाँ पे 1044 ऐसे कुछ घर पुल पास हुए थे सर, वो अभी तक के किसी को मिले नहीं, उसका लाभ नहीं मिला, क्या आप दिला पाएंगे? बिल्कुल, अगर आप मेरा नगर अध्यक्ष चुनकर देंगे, मेरी बॉडी चुनकर देंगे, कांग्रेस का पंजे का झंडा यहाँ लहराएंगे, तो मैं ये 135 जो घरकुल रुके हुए हैं उसका काम हम फाइनल पे लाएंगे और इंशाल्लाह वो घरकुल जो जिनका हक है उनको बिल्कुल दिला कर रहेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि मेरे जो कितने पंजे हैं अपने 16 पंजे और 4 मशाल, इनको आप चुन के दीजिए, कांग्रेस के हाथ मजबूत कर दिए। वो कांग्रेस जो राहुल गांधी तुम्हारे हकों के लिए पूरे देश के अंदर लड़ते हैं, हक की बात करते हैं, अक़लियत की बात करते हैं, सभी जातियों को साथ में रखने की वादा करते हैं, तो ऐसे नेता को और ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें। इद्दू पहलवान को और उनके तमाम नगर सेवकों को वोट देकर इनको एक साथ विजय बनाएं। इसी तरह से हमारे साथ में जो है, तो जो कैंडिडेट है नगर परिषद के, तो वो भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम एक सवाल करेंगे। सर, यहाँ पे जो है तो उर्दू स्कूलें जो नगर परिषद की वो बंद पड़ी है, तो आप उसके लिए क्या करें? बिल्कुल, हम जो प्राइवेट स्कूल वाले जो है, ये जो इन्होंने जो खेल खेला है यहाँ के नगर परिषद की स्कूलें बंद करने का, हम चुन के आने के बाद पानी, बिजली, सफाई और शिक्षण पे ज़्यादा ध्यान दें कि स्कूलों को शुरू करें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ का आगाड़ी है और यह इनकलाब होने वाला है, यहाँ बदलाव होने वाला है, क्योंकि हमारी मेरी जान कांग्रेस है, राहुल है, सोनिया है, गांधी जी। तो मेरी यही गुजारिश है पातुर के तमाम नौजवानों से, बुजुर्ग से, मेरी माताओं बहनों से कि 20 तारीख को नमाज पढ़िए, पूजा पाठ कीजिए, निकलिए घर से, पंजे का बटन दबाइए, जहाँ भी नजर आ रहा पंजा और मशाल, तो पातुर को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना है, तो हमें कांग्रेस का झंडा लहराना है। जय हिंद, जय माता। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के कैंडिडेट आमदार साहब और हमारे कमरुद्दीन सर। कैमरामैन हसन बाबू के साथ इरफान अहमद शेख। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और देखना चाहते हैं इसी तरह की ताज़ा अपडेट, तो हमारे चैनल सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की ताज़ा तरीन और अहम खबरें लेकर।